तमाम तरह से बताया गया कि वो विदेशी हैं, वो राज कर रहे हैं, विदेशी हैं और हमारे देश में भिखमंगे के रूप में आए हैं। वो इस देश में घुसपैठिया हैं, किसी भी लड़ाई में वो हमसे जीते नहीं हैं। हमारी उनकी कभी कोई खुलेआम मैदान जंग लड़ाई हुई नहीं है और आज भी नहीं होती। वो घुसपैठिए हैं और ये आगजनी करके हमारे घरों को, नगरों को तबाह किया और लूटा। लूटने के बाद हमारी विरासत को नष्ट किया। अभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि एक है डीएनए रिपोर्ट, बहुत लोगों ने सुना है, पढ़े लिखे लोगों ने, डीएनए रिपोर्ट, जो माइकल बास साहब ने 2001 में रिपोर्ट दिया था और वो पेपरों में छपा था। उस डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मणों का डीएनए अलग है, उनका डीएनए R1A1 है और इस देश के मूल निवासियों का SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित लोग जो हैं उनका डीएनए L3MN है। आप लोगों को ये पता है? वो लोगों को पता है? नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि डीएनए बाप के आधार पर ट्रांसफर होता है। बाप का डीएनए ही बच्चों का डीएनए होता है। तो जिन लोगों का डीएनए R1A1 है उनके बाप का डीएनए RNA1 रहा होगा, क्योंकि डीएनए जो है वो बाप से आता है। तो जिनका डीएनए R1A1 रहा है उनके बाप का डीएनए R1A1 रहा, लेकिन जिनके बाप का डीएनए L3MN रहा है उनके बच्चों का डीएनए भी L3MN है और जिनका डीएनए L3MN है वो इस देश के मूल निवासी हैं। जो मूल निवासी हैं वही SC, ST, OBC हैं, वही इनसे धर्म परिवर्तित हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा डीएनए L3MN है और आपका डीएनए L3MN है। समझना बात को, हमारा डीएनए L3MN है जो साइंस ने सिद्ध कर दिया, जो जांच रिपोर्ट में आया, और आपका भी डीएनए L3MN है। मतलब हमारे बाप का डीएनए L3MN था तो आपके बाप का डीएनए क्या था? अरे बोलो भाई। आपका डीएनए L3MN है, हमारा डीएनए L3MN है। हमारे बाप से वो डीएनए हमको आया, हमारे बाप का डीएनए भी L3MN रहा। तो आपके बाप का डीएनए क्या था? बोलो भाई। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? यानी आपके बाप का डीएनए भी L3MN ही रहा है। क्लियर हुआ ना? तो आपके बाप और हमारे बाप दोनों का डीएनए L3MN है। तो हमारे आपके बाप कौन है? हमारे आपके बाप एक है, एक हुए ना। फिर L3MN की औलादे
यमन डीएनए वाली हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब लोग एक ही बाप की औलाद हैं, एक ही डीएनए की औलाद हैं, एक ही बाप की औलाद हैं। फिर इतना बड़ा फर्क क्यों आया? फिर ये जातियां क्यों बनी? फिर इतना वर्गवाद, इतना विभाजन क्यों हुआ? आप इतिहास की तह में जाएंगे तो ये चुटकी भर जो R1M1 डीएनए वाले लोग जो हमारे देश में आए, तो उन्होंने हमारे लोगों को लूटा, पीटा, मारा, जलाया, और उसके बाद फिर हम लोगों को जातियों में उन्होंने बांटा। तो जातियों में जब उन्होंने बांटा, वर्णों में जब उन्होंने बांटा, तो जरा गौर करना एक बात। आज जब हम कहीं जमात में जाते हैं और अपनी पहचान बताते हैं जाति की, हम बताते हैं कि हम चमार हैं, ये बताते हैं कि ये यादव हैं। तो जब जैसे हम बताते हैं कि हम चमार हैं और सामने बैठे हुए लोग अगर चमार नहीं हैं, तो ये जाहिरा हम कर देते हैं कि हम तुमसे अलग हैं। यानी एक तरह से हम अपने आप को, अपने पूरी